अच्छा गाइस, जो बेसियन गेम है ना, उसके जो लाइक बेसिक वाली स्किल्स में आ रही हैं, उसमें ना हमने सिर्फ 3 तरह के किए हुए हैं, ठीक है। उसमें एक थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी दोनों हो जाएंगे। अब जो पहला वाला सिनेरियो है ना, उसमें लाइक बेसियन गेम्स वगैरह जो साइमल्टेनियस गेम है, उसमें इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन तो होती है, ठीक है। अब इसमें ना हमें वो कहता है, पहला जो क्वेश्चन है, पता नहीं क्वेश्चन किस तरह गिवन होगा, मगर पता चल जाएगा किस पे क्या अप्लाई हो रहा है। मिस्टर बेसिकली यही कहा था कि सबसे मुश्किल ये चीज़ यही है कि आपने आइडेंटिफाई करने की कौन सी गेम किस पे अप्लाई होती है, ठीक है। तो पे ऑफ मैट्रिक्स से ही पता चलेगा कि कौन सी गेम लगेगी। अच्छा, तो इस वाले क्वेश्चन में ना गिवन होगा कि अनसर्टेनिटी अबाउट कौन सी टाइप है, ठीक है। लाइक P1 इज़ इधर, क्या कहते हैं, अनसर्टेन अबाउट P2 या फिर दूसरा हो सकता है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में गिवन था कि P1 के बारे में अनसर्टेनिटी है P2 को। तो अच्छा, पहले ना जो पहला स्टेप होगा ना, वो सिंपल होगा कि लाइक मैट्रिक्स दोनों सॉल्व कर लो। अब इस वाले मैट्रिक्स में ना हमें पता चल रहा है कि अनसर्टेनिटी अबाउट P1 है, तो हमने P1 के उसको लेके चलना है, लाइक उसकी पे ऑफ्स को सोच के चलना है। अब इसमें ना P1 के पास जो डोमिनेंट स्ट्रैटेजी है ना, वो D है, ठीक है, 4 और 2। अब जो दूसरे वाले में ना, इस वाले में P1 के पास डोमिनेंट स्ट्रैटेजी U है, ठीक है। इसमें ना ये बहुत ऑब्वियस हो जाएगा कि ये अगर दोनों के पास डोमिनेंट स्ट्रैटेजी हैं और उस लाइक उसके लिए सॉरी, मतलब लाइक जिस प्लेयर की अनसर्टेनिटी है, ठीक है, उसी प्लेयर के पास 2 डोमिनेंट स्ट्रैटेजीज आती हैं अगर, है ना, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि लाइक ये पहला वाला सिनेरियो वाली गेम यूज़ होएगी, ठीक है। तो अगर इसमें हमारे पास पता चल गया कि लाइक डी है उसकी डोमिनेंट स्ट्रैटेजी, और इसमें पता चल गया हमारे पास यू है, तो हम क्या करते हैं कि लाइक एक न्यू बना लेंगे मैट्रिक्स, जिसके अंदर हम डोमिनेंट स्ट्रैटेजीज दोनों की डाल देंगे, ठीक है। तो हमने इसका डी वाला डाल दिया, इतना वाला पोर्शन, ठीक है, नीचे 4 3 2 0, और पहला हमने यू वाला पोर्शन डाल दिया, ठीक है। अब इस बस हम लाइक सिंपली सॉल्व कर लेंगे कि क्योंकि हम अनसर्टेन अबाउट P1 है, तो हम P2 के लिए बेसिकली सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम UL निकालेंगे, सिंपल जैसे मिक्स स्ट्रैटेजी के लिए UL निकालते हैं, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ L, ठीक है। अगर L के लिए L के हम निकालेंगे, वो इस तरह होता है ना कि लाइक Q और 1 माइनस क्यू, क्योंकि L का 2 इंटू क्यू प्लस 3 इंटू 1 माइनस क्यू है ना। और इसका लाइक UL निकाल दिया, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ L निकाल लिया, और एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ R निकाल दिया, ठीक है। वो 4Q है, और उसके बाद बस हम इसको सॉल्व कर लेंगे 4Q, और हमें पता चल जाएगा कि लाइक, क्योंकि मैंने इसमें इस इनइक्वालिटी के साथ सॉल्व कर देना कि अगर UL इज़ ग्रेटर देन UR, तो QR इज इक्वल टू 1, मतलब कि वो स्ट्रैटेजी कौन सी यूज़ करेगा, इस तरह मैं टाइप करती हूँ, ठीक है। तो मैं बस सिनेरियो ये आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गई, तो हमें पता चल जाता है कि लाइक इफ़ Q इज़ लेस देन 3/5, तो P इज इक्वल टू 1 होता है, लाइक R इज इक्वल टू 1 होता है। P मैंने मिस क्यू के बोर्ड पे P लिखी थी, मैंने P लिख दिया, तो वो अब चूज़ करेगा। और अगर Q इज़ लेस देन 3/5, तो P इज इक्वल टू 0, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हिम चूजिंग अप इज़ 0, तो लाइक टेक्निकली वो डाउन चूज़ करेगा। उसकी वजह से हमें ये पता चल जाता है कि लाइक P1 चूजेस D if his type is A, और इस तरह पता चल जाता है लाइक, ठीक है। क्योंकि हमें ऐसे पता चलता है ना कि लाइक अब हमने गेम टेक्निकली गेम 1 से डाउन हमने गेम 1 से लिया था, टाइप A से लिया था, और अब हमने गेम 2 से लिया था, टाइप B से लिया था, तो इससे हमें पता चल जाता है, ठीक है। इसको लाइक ईजी, ये ईजी है, लेकिन मुश्किल नहीं है, बस हमने डोमिनेंट स्ट्रैटेजीज देखनी है दोनों प्लेयर्स की, और उसको वो कर देना, लाइक एक न्यू बना लेना मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसमें ना इसका मैं प्रॉब्लम सेट वाला क्वेश्चन दिखाती हूँ। इसके प्रॉब्लम सेट वाले क्वेश्चन में, हाँ अच्छा, अब जैसे हमने किया ना प्लेयर 1 के लिए अभी अनसर्टेनिटी थी, अब इसमें ना प्लेयर 2 के लिए अनसर्टेनिटी थी, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि हमने एक सिंपल पहले हमने पे ऑफ्स के लिए सॉल्व कर देना है, ठीक है। और हमने पता चलता है कि लाइक प्लेयर 2 के बारे में, क्योंकि अनसर्टेनिटी थी, हमने उसके पे ऑफ्स देखते हैं। तो इसमें L जो था वो डोमिनेंट स्ट्रैटेजी थी, और इसमें R थी। देखो इसका L दोनों 3 और 9 अंडरलाइन हुआ हुआ है, और इसका R में दोनों 5 और 6 अंडरलाइन हुआ हुआ है। तो हम एक न्यू बनाते हैं, ठीक है, जिसका सिर्फ डोमिनेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं। और फिर अब हमने क्योंकि P2 के लिए अनसर्टेनिटी थी, तो अब हम P1 के लिए सॉल्व करेंगे इनइक्वालिटीज़ के लिए, ठीक है। ये लाइक हाँ, P2 की प्रोबेबिलिटीज़ हैं और P1 की यूटिलिटी है बेसिकली, ठीक है। तो हमने इधर Q के लिए सॉल्व करना है, ये आ रहा है चाहे इग्नोर कर दो, ठीक है। तो अगर हम प्ले 1 की कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली L इंटू क्यू प्लस 2 इंटू 1 माइनस क्यू, इस तरह करके दोनों का
लाइक एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ यू एंड एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ टी निकाल के हम उसके लिए सॉल्व कर लेंगे और फिर बता दें कि लाइक व्हेन क्यू इज़ ग्रेटर देन 4/11 तो r इज इक्वल टू 1, तो r इज इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब वो अप चूज़ कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइम बस u चूज़ कर रहा है और फिर वो d चूज़ कर रहा है, इस तरह। इतना मुश्किल नहीं है ये। अच्छा, जो दूसरी स्ट्रैटेजी आती है ना वो थी, वो भी आसान है बट वो भी नहीं मुश्किल, ठीक है। जो तीसरी वाली है ना वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है बस। जो तीसरी जो हाँ दूसरा सिनेरियो ना उसमें उसका सबसे बड़ा हिंट यही होगा कि उसकी प्रॉबिलिटीज़ गिवन होंगी, ठीक है। और इसमें ना हमें पता चल जाएगा कि लाइक इसकी प्रॉबिलिटी गिवन है। हाँ, इसमें ना देखो, इसमें ना दो तरह की गेम्स होगी, या फिर स्टैग हंट होगी या फिर प्रिजनर्स डिलेमा गेम होगी, ठीक है। तो इसने स्टैग हंट की हमें प्रॉबिलिटी दे दी और इसने हमें प्रिजनर्स डिलेमा की भी प्रॉबिलिटी दे दी है। अब सिंपल हमने बस ये करना है कि देखो, क्योंकि अनसर्टेनिटी अबाउट P2 थी तो हमने P2 के लिए ना अब हमने ये बनाना है बड़ा वाला, इसको मैट्रिक्स में नाम भूल गए इसका क्या कहते थे, बट इस तरह करना है कि P2 के लिए नया टेबल बनाना है, ठीक है। P1 के लिए P1 का हम वही UD यूज़ करेंगे, तो LL LR RL RR इस तरह, ठीक है। ये कर लिया। अब इनकी वैल्यूज़ इस तरह आई हैं कि लाइक ये 3 है ना इंटू 0.2 प्लस 3 इंटू 0.8 जिसके लिए ये वाली वैल्यू आई सिर्फ, ठीक है। फिर 3 इंटू 0.2 प्लस 3 इंटू 0.8 जिसके लिए ये वैल्यू आई। फिर ये देखो, अब L R है तो L और ये वाला R है तो 3 इंटू 0.2, अभी सिर्फ हम अप के लिए कर रहे हैं, ठीक है। 3 इंटू 0.2 प्लस R के लिए 0 इंटू 0.8 तो हमारे पास ये आ गया। अब 3 इंटू 0.2 प्लस 2 इंटू 0.8 तो हमारे पास सेकेंड वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस तरह ना करके हमने सारी सॉल्व कर ली। नहीं, मैंने इस तरह दिखाया हुआ है। अब जैसे अगर आर आ रहा है फॉर एग्जांपल आर 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 और हम अप के लिए भी बना रहे हैं तो 0 इंटू 0.2 प्लस 0 इंटू 0.8 तो लाइक टेक्निकली 0 आ गया, ठीक है। फिर 4 इंटू 0.2 प्लस 2 इंटू 0.8 तो ये आ गया 2.4 आ गया। इस तरह हम बना लेंगे और इसके अंदर फिर हम वो कर लेंगे लाइक सिंपल वो सॉल्व कर लेंगे उसको, ठीक है। और इसके अंदर ना हमारे पास 2 आते हैं नाशे के लिए भी, हम जिसके लिए जो हम लाइक प्री मेडी करते होते थे ना मिक्स स्ट्रैटेजी सॉल्व, है ना। बस सिंपली वो कर लेंगे और फिर ग्राफ बना लेंगे। और इसका जो क्वेश्चन था ना प्रॉब्लम सेट में वो बिल्कुल इससे जैसा सेम ही था। एक मिनट मुझे ढूंढने दो बस। हाँ, मैंने बेसिकली पूरा नहीं सॉल्व किया हुआ, बट इसमें भी यही था कि लाइक प्ले 2 के बारे में अनसर्टेनिटी है, ठीक है। तो हमने वही करते हैं L L L R R L R R, ठीक है। और फिर से हमने सबके लिए सॉल्व कर लिया था और फिर उसका ये बना के लाइक 2 क्योंकि नेचुरल भी बना रहे थे तो हमने उसको बना के छोटा मैट्रिक्स बना के ना एक न्यू मैट्रिक्स, तो उसके लिए हम बस मिक्स स्ट्रैटेजी अप्लाई कर देंगे।